नमस्कार आप सभी को। हम कर रहे थे क्लास 12th का डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर। तो कल की पिछली वीडियो में हमने ऑर्डर और डिग्री सीखा था। ऑर्डर क्या होता है? डेरिवेटिव, उसका सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होगा, वो होता है ऑर्डर। डिग्री क्या होती है? सबसे पहले इक्वेशन पॉलिनोमियल होनी चाहिए y के डेरिवेटिव में। डिग्री हम तब बताएंगे, मतलब वहां पर डेरिवेटिव फ्री होना चाहिए डिग्री बताते वक्त। डेरिवेटिव फ्री कब नहीं होगा? जैसे साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आ जाते हैं तो पॉलिनोमियल नहीं होती। ठीक है, उस टाइम पे साइन वाई, साइन एक्स, कोस वाई, कोस एक्स, लॉग वाई, लॉग एक्स आ जाए तो कोई बात नहीं, बस डेरिवेटिव फ्री होना चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बताते हैं लीनियर और नॉन लीनियर, उस टाइम पे क्या था? क्योंकि लीनियर की डेफिनेशन में डिग्री की डेफिनेशन में फर्क है। डिग्री की डेफिनेशन में क्या था कि डिग्री होगी पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव if it is polynomial in its derivative in derivative of dependent variable, मतलब y के डेरिवेटिव में। और लीनियर और नॉन लीनियर की डेफिनेशन क्या थी कि इफ y डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी कि वो लीनियर कब होगी? जब डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब y भी और y का डेरिवेटिव भी एक एक पावर में हो, वन वन पावर हो, और आपस में मल्टीप्लाई भी ना हो। तो मल्टीप्लाई किसकी ना हो? y की और y के डेरिवेटिव की। ठीक है, तो वो था लीनियर नॉन लीनियर। ठीक है, उसमें पीछे डेफिनेशन उसमें लिख रखा है, थोड़ा सा पढ़ लेना। और दूसरी एक्सरसाइज हमने की थी कि सॉल्यूशन उसमें शो करना था। यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज में तो सिर्फ आपको दो दो अक्षर लिखना है ना, ऑर्डर इतना, डिग्री इतना, ऑर्डर 1 डिग्री 2, ऑर्डर 2 डिग्री 2। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज में उसका डेरिवेटिव करके वो वेरीफाई करना था। आज थर्ड एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में है नहीं, 9.3, तो 9.4 हम करेंगे। तो 9.4 में क्या होगा, मैंने पहले भी बताया था, जो 9.2 में था क्वेश्चन दे रखा था वो प्रूव करना था। अब अगर आंसर दे रखा हो और इक्वेशन पूछ ले तो कैसे करेंगे? यानी कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हम करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। 9.4 का जो हमारा तरीका है उसको हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल को सेपरेट करना, अलग अलग करना। मतलब इक्वेशन में वाई एक्स डी वाई डी एक्स मिक्स दिए हुए होंगे, हमें क्या करना है? वाई डी वाई की टर्म को सारी एक तरफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड कर लो या राइट हैंड साइड कर लो, और एक्स डी एक्स की टर्म को, सारी टर्म को एक तरफ करना है। मतलब एक तरफ अगर हमने एक्स और डी एक्स की कर ली तो उधर वाई की कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्स की होनी चाहिए। और एक तरफ किसकी होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वाई की होनी चाहिए, या वाई का डेरिवेटिव डी वाई हो, एक्स ना हो। ये काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, जिसमें पार्टिकल जनरल सॉल्यूशन पूछ रखा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकल सॉल्यूशन में क्या फर्क है। जनरल सॉल्यूशन में मैंने पहले भी बात की थी, जनरल सॉल्यूशन होता है सिर्फ इंटीग्रेशन, लिमिट ना हो। ठीक है, यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, और पार्टिकल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें लिमिट दे रखी हो, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल। ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है जहां एक्स और वाई की कोई वैल्यू ना दे रखी हो, मतलब वो हो गया जनरल सॉल्यूशन। और जहां एक्स और वाई की कोई वैल्यू दे रखी हो वो हो गया पार्टिकल सॉल्यूशन। वो 10-11वें सम से आगे हैं। ओके, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स। जो डी एक्स है उसको उधर ले जाओ। देखो, एक तरफ सिर्फ डी वाई की एक ही टर्म थी, एक टर्म थी, वो हमने एक तरफ कर ली। दूसरी तरफ एक्स डी एक्स, पूरा सारा एक्स और डी एक्स है, मतलब इधर वाई की कोई टर्म नहीं है। यही होता है वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल को सेपरेट करना। एक तरफ एक्स डी एक्स की तरफ, एक तरफ वाई डी वाई की तरफ। तो डी वाई की सिर्फ एक ही टर्म थी डी वाई, वो मैंने एक तरफ कर ली और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। ये मैंने किया इंटीग्रेशन। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना और कुछ नहीं करना। यानी कि डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया? वाई। इसका इंटीग्रेशन पहले यहां पर फार्मूला लगाएंगे, ऐसे नहीं होता इसका। 2 sin² x/2
2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसल, टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2, सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, पहले फार्मूला लगता है क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, साथ में dx, y इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर का टेंजेंट x बाई 2 बाय में 1 बाई 2 प्लस c, 2 टेंजेंट x बाई 2 प्लस c, ये हो गया हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन। यही काम आपको करना, सिर्फ दो स्टेप कौन से? पहला स्टेप x dx की टर्म सारी एक तरफ, y dy की सारी एक तरफ। उसके बाद दूसरा स्टेप सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का हम पूरा चीज़ सीख चुके हैं, कहाँ कौन सा फार्मूला लगता है, क्या करता है, पार्सल फ्रैक्शन हो सकता है, आपको सब्स्टिट्यूशन पुट करना पड़ सकता है, टेंजेंट इनवर्स, साइन इनवर्स, सारे इंटीग्रेशन के फार्मूले, लॉगरिथम के, एक्सपोनेंशियल के सारे तरीके आपको यहाँ पर करने पड़ सकते हैं। ठीक है, एक ये हमारा सम था। देखो अगला सम, देखो सेकंड सम, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है √4 माइनस वाई स्क्वेयर। तो dx को इधर ले जाएंगे तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा √4 माइनस वाई स्क्वेयर इंटू में dx। अब dx के साथ केवल x की टर्म होनी चाहिए, ये y की टर्म है तो ये इधर लेके आनी पड़ेगी, यानी कि बाय में करना पड़ेगा। √4 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू dx, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, विच इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ dy बाय √4 को लिख लो 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू dx, और dx का कर दो इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो फार्मूला लगता है वो आप फार्मूला लिखो, यूजिंग इंटीग्रेशन 1 बाय √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx का क्या फार्मूला लगता है? साइन इनवर्स x बाय a। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगाना है, साइन इनवर्स y बाय 2, क्योंकि a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और इसका हो जाएगा c। c आप इधर लिखो, इधर लिखो, मर्जी आपकी। ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यही करना है ना, पहला काम क्या किया, एक तरफ सारी x, ये 4 था यहाँ पर, एक तरफ क्या किया y और dy सारी एक तरफ, और दूसरी तरफ x dx, मतलब dx के साथ y की टर्म ना हो, dy के साथ x की टर्म ना हो, इस बात का ध्यान रखना। y के साथ dy के साथ x की टर्म ना हो और dx के साथ y की टर्म ना हो, उसके बाद हम इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं कर सकता था क्योंकि y का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन नहीं होता, y का विद रिस्पेक्ट टू y होता है, इस वजह से। अगला हमारा सम है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। y नॉट इक्वल टू 1 इसने क्यों लिख रखा है, ये तो वैसे लिख रखा है। तो यहां पर आप कैसे करोगे, सबसे पहले y को उधर ले जाओ, 1 माइनस वाई, अब dx की भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस वाई इंटू में dx। अब dx के साथ y की टर्म नहीं, ये इधर ले आओ, dy बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू dx। हो गया। सबसे पहला काम हमारा वेरिएबल सेपरेशन, ये आपको करना, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा किस तरह से करें। अभी तो स्टार्टिंग है, इजी क्वेश्चन है, आगे चलोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। उसके बाद आगे इनका इंटीग्रेशन करके इसका क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वाई, और इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c, हो गया हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये वाले कर लेना। आगे देखते हैं। इस तरह का जो मैं बताता हूं, इस तरह का जो आंसर आया है ना, कई बार इसमें क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वाई, और मैंने लिखा था x, प्लस में मैंने लिखा था c की जगह log c भी लिखा जा सकता है, और अगर लॉगरिथम लिखना है तो इधर लिख दो, यानी कि इज इक्वल टू x, उधर c की बजाय इधर भी c लिखा जा सकता है, ये भी आंसर सही है। और इधर c की जगह पे log ऑफ c भी लिखा जा सकता है, ये भी आंसर सही है। अब यहां पर क्या होगा, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगेगी, यानी कि log ऑफ c माइनस log ऑफ 1 माइनस वाई इज इक्वल टू में x, तो log ऑफ c बाय में 1 माइनस वाई
ये भी इज इक्वल टू में x। ठीक है, अब आंसर इतना ही नहीं रुकता, आंसर में क्या होता है, लोगरिथम को हटा देता है। लोगरिथम को कैसे हटता है, एंटी लोगरिथम अप्लाई करके। क्या है एंटी लोगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, एंटी लोगरिथम होता है, लोगरिथम का बिल्कुल उल्टा होता है। और अगर e और log एक साथ आए तो कैंसिल, फिर क्या बचा, c बाय में 1 माइनस वाई और इज इक्वल टू ए की x, और इसको भी उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की x इंटू में 1 माइनस वाई। ये इसका आंसर दिया हुआ हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये हम इस तरह से मिला सकते हैं। यानी कि c की जगह बहुत सारे क्वेश्चन में log ऑफ c लेके आंसर मैच करना पड़ेगा हमें। log c भी कांस्टेंट है, अगर c कांस्टेंट है तो sin c, cos c, e की पावर c सारा कांस्टेंट है। e की पावर c हो, sin c हो, log ऑफ c हो, टेंजेंट c हो सारा, या टेंजेंट इनवर्स c हो, sin इनवर्स c हो, सब कुछ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड स्क्वायर x टेंजेंट y dx, सेकेंड स्क्वायर y टेंजेंट x dy इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो एक टर्म को उधर लेके जाओ, इस टर्म को मैं इधर रखता हूं, सेकेंड स्क्वायर y टेंजेंट x dy इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, माइनस सेकेंड स्क्वायर x टेंजेंट y और dx। अब dy के साथ y की टर्म होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए तो इसको ले जाएंगे उधर। dx के साथ x की टर्म होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए तो इसको ले आएंगे बाय में। यानी कि सेकेंड स्क्वायर y dy के बाय में टेंजेंट y माइनस सेकेंड स्क्वायर x टेंजेंट x बाय में और साथ में dx। तो देखो हमने क्या किया, एक तरफ हमने की y और dy की सारी टर्म एक तरफ कर ली, सेकेंड स्क्वायर y dy टेंजेंट y। दूसरी तरफ क्या किया, टेंजेंट x सेकेंड स्क्वायर x dx सारा एक तरफ कर लिया। आगे क्या करना है, इसका करना है इंटीग्रेशन, सेकेंड स्क्वायर y dy बाय में टेंजेंट y और इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर x बाय टेंजेंट x इंटू में dx। सीधी सी बात है, पुट करना पड़ेगा, दोनों में पुट करना पड़ेगा, एक में हमें पुट करना पड़ेगा, पुट टेंजेंट y इज इक्वल टू t सेकेंड स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dt। एक में हमें पुट करना पड़ेगा टेंजेंट x इज इक्वल टू z सेकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dz। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt बाय में t इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन dz बाय में z। ठीक है, अब इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, अच्छा इसको इंटीग्रेशन करने से पहले अगर इधर ले आएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, log ऑफ t प्लस में log ऑफ z। अब इसके दोनों है, या तो आप इधर c ले लो या इधर c ले लो, या ये यहां पर भी लिखा जा सकता है, प्लस log ऑफ c इज इक्वल टू 0, और ये इक्वल में भी हो सकता है, इक्वल टू log ऑफ c का मॉडुलस। अब मैंने c क्यों लिया, क्योंकि हर जगह लॉगरिथम हमारा था तो मैंने इसलिए ले लिया। इज इक्वल टू, इस पे फार्मूला लगा दो, t इंटू में z, मतलब log ऑफ t इंटू में z इज इक्वल टू log ऑफ c। तो लॉगरिथम से लॉगरिथम कैंसिल होके आंसर आया t इंटू में z इज इक्वल टू c। t की जगह वैल्यू टेंजेंट y टेंजेंट x इज इक्वल टू c। इस तरह से लॉगरिथम हटाने के लिए बहुत बार c की जगह log ऑफ c लिया जा सकता है। यहां पर t की वैल्यू पुट कर दो, टेंजेंट y टेंजेंट x इज इक्वल टू c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, a की x प्लस a की माइनस x, a की x प्लस a की माइनस x dy, और ये जो है इसको उधर ले जाते हैं, a की x माइनस a की माइनस x और इनटू में dx। मैं इसको उधर ले गया, स्टेटमेंट जो थी माइनस थी, इक्वल टू 0 था, उधर ले गया। तो dy के साथ तो x की टर्म नहीं होनी चाहिए, a की x माइनस a की माइनस x, बाय में हमने किया a की x प्लस a की माइनस x और dx।
आगे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन dy का y हो जाएगा, इसमें अगर नीचे वाले को t पुट करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा y, इसका आ जाएगा log ऑफ t, और प्लस में अगर आप c लेना चाहते हो तो ठीक, वरना log ऑफ c ले लो, और y इज इक्वल टू log ऑफ t इंटू में c कर दो, एक्सपोनेंशियल लगा दो, e की y हो जाएगा, और इधर e से log कट जाएगा, t इंटू में c, t की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। वो देख लेना, आपको c लेना है कि आंसर देखना पड़ता है, वरना यहाँ पर प्लस c किया और बस बहुत है, y इज इक्वल टू log t प्लस c बहुत है। लेकिन हाँ, अगर आपके आंसर मैच नहीं हो रहे ना, तो सिर्फ इस c की वजह से मैच नहीं होंगे, c की जगह पे log ऑफ c करके। ज़्यादातर अगर एक लॉगरिथम का फंक्शन है तो साथ में लॉगरिथम का ही लेना है, ये पहचान है भाई कब लेना है। अगर एक लॉगरिथम का फंक्शन है तो ज़्यादातर, कभी कभी होता है ना कुछ और फंक्शन हो तो फिर तो रहने देते हैं भाई, नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिक्स्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस वाई स्क्वेयर। dx को उधर ले जाओ और इसको 1 प्लस वाई स्क्वेयर को इधर ले आओ, साथ ही कर लेते हैं 1 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और इनटू में dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा और इसका क्या होगा, ये तो है tan इनवर्स y, इसका 1 का x की 3/3 और प्लस c, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, y log y dx माइनस x dy। सबसे पहले इसको उधर ले जाओ, y log ऑफ y dx इज इक्वल टू x dy। अब x dx के साथ y की टर्म दोनों को ही बाय में ले जाओ, और dy के साथ x की टर्म इसको बाय में ले आओ, तो ये हो जाएगा dx बाय x और dy बाय y log ऑफ y। ठीक है, अब इसका करना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हम करेंगे dx बाय x और इंटीग्रेशन हम करेंगे dy बाय y log ऑफ y। इंटीग्रेशन कर दो, इसका सीधा ही वो होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, log y को t पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dt बाई टी। मैं लिख देता हूं सीधा ही dx बाय में x। तो देखो log y को हमने पुट किया t, log y का क्या होता है 1 बाय वाई डी वाई, यानी कि ये हो जाएगा dt बाय में t। इंटीग्रेशन करोगे तो log ऑफ x log ऑफ t, देखो log x log t मतलब इसके साथ आपको c नहीं लेना, क्या लेना है, log ऑफ c लेना है। ये इधर भी सही है, इधर भी सही है, अब ये भी दिक्कत आएगी। ठीक है, आपको आंसर मैच करने में ये भी दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें क्या पता इधर लेना है कि उधर लेना है। तो आप किधर भी ले लो, आप आंसर निकाल दो। अगर प्रूव करना है तो थोड़ा देख लेना कि आंसर में कहीं प्रूव करना है, फिर तो देखना पड़ेगा किधर ले रखा है, वरना आप किधर भी ले लो। ठीक है, दोनों आंसर हमारे सही होंगे। हम लिखेंगे log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ t इंटू में c, लॉगरिथम से लॉगरिथम हटा दो, t इंटू में c, और t हमने किसको लिखा था, log y को, तो log y इंटू में c। अब अगर इधर लोगे तो ये log cx 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 log y इज इक्वल टू cx, तब भी सही है। और मान लो कि लेना था इधर, हमने गलती से उधर ले लिया, मान लिया, नहीं पता था शुरू में स्टार्टिंग में, तो क्या करना है, c को ले आओ बाय में, यानी कि x इंटू में 1 बाय सी इज इक्वल टू log ऑफ y। अब मान लो कि हमें पता चला कि यहाँ के नहीं, ये तो इधर लेना था, तो दोबारा इसको काटना मत, क्या करेंगे, c की जगह पे c1 कर देंगे और लिख देंगे लेट 1 बाय c1 इज इक्वल टू c, यानी कि x इंटू में c इज इक्वल टू में log y। तो ये भी सही है, ये भी सही है। समझ गए क्या करना है। अगर मान लो उधर से इधर अगर लेके भी आना है तो दोबारा उसको काट के इधर करने की जरूरत नहीं है। मान लो कि प्रूव करना आ गया, मान लो प्रूव यही करना था, लेकिन हमने गलती से ले लिया उधर, और लेते 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 यहाँ आगे पता चला अरे ये तो इधर की बजाय इधर आना था। तो ऐसा करना, उसको c1 नाम दे देना या c डैश नाम दे देना, और c1 को करके बाय में और 1 बाय c1 को c, क्योंकि 1 बाय c1 क्या है, कांस्टेंट ही तो है। जब c1 कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, और इसको c नाम दे देना, x इंटू में c log ऑफ y। ठीक है, इस तरह से मेरी इन बातों को ध्यान रखना। c इधर उधर की वजह से, सिर्फ c की वजह से आंसर नहीं मिलेगा, वरना आपका आंसर मिल जाएगा बस।
अगला है 8th है x की 5, क्वेश्चन नंबर 8, x की 5 dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू है माइनस वाई की 5। तो dx तो उधर चला जाएगा, x की पावर 5 dy इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5 dx। अब dx के साथ y और dy के साथ y नहीं, इनको बदलो, इसको इधर लेके आओ, मतलब dy बाई वाई की 5, माइनस को इधर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आ जाएगा बाय में dx बाई एक्स की पावर 5। ठीक है, बस इसका इंटीग्रेशन कर देना, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 है dy बाई dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। dx को उधर ले जाओ तो dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx। अब आपको इसका करना है इंटीग्रेशन। तो आपको पता होगा इसके साथ हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है तो इनटू में लेना पड़ेगा 1, यानी कि फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx, जो कि हमारा होता है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और इंटीग्रेशन करके फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो dy का इंटीग्रेशन तो चलो y हो गया। अब इसमें साइन इनवर्स x एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में 1 का इंटीग्रेशन x और साथ में dx। अब इसमें यहां पर ये पुट करना पड़ता है, इसमें अब यहां पर पुट करना पड़ेगा, x को पुट कर दिया, जैसे मान लो साइन थीटा पुट कर दिया, तो डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस थीटा डी थीटा। तो इधर क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू में x माइनस में 1 बाय रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू में x की जगह पे साइन थीटा और dx की जगह पे कोस थीटा डी थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर भी तो कोस थीटा ही होता है, कैंसिल, सिर्फ साइन थीटा बचा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू में x माइनस प्लस हो जाएगा कोस थीटा और प्लस में c। कोस थीटा की वैल्यू कहां से निकालोगे, वैल्यू तो साइन थीटा की है, वैल्यू तो साइन थीटा की है, इसकी वैल्यू, हाँ एक तरीका और था ना, एक तरीका और था, हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी टी पुट कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, ये dt हो जाएगा, तो dt बाय रूट टी, वरना यहां पर आप कोस थीटा का फार्मूला लगाओ, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा की जगह टी पुट कर दो, बाकी सारा सेम है। तो यहां से यहां पर भी हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर सकते हैं, तो मैंने थोड़ा सा साइन थीटा अलग कर दिया, आप टी ही पुट कर लेना, सीधा आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन है 10th, क्वेश्चन है e की x टेंजेंट y dx प्लस 1 माइनस e की x सेकेंड स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो सबसे पहले इनमें से एक टर्म को उस तरफ लेके जाओ, इस टर्म को लेके जाते हैं, यानी कि 1 माइनस e की x सेकेंड स्क्वायर y dy इज इक्वल टू माइनस e की x टेंजेंट y dx। अब dy के साथ y की टर्म तो ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए, dx के साथ x की टर्म तो ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए, तो इसको बाय में ले आओ, सेकेंड स्क्वायर y dy बाय में टेंजेंट y इज इक्वल टू माइनस e की x बाय में 1 माइनस e की x dx। फिर अगले स्टेप में कर देंगे इंटीग्रेशन। तो देखो टेंजेंट y को हम पुट करेंगे t, तो ये भी हो जाएगा dt बाई टी, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर dy क्या बनेगा dt। 1 माइनस e की x को हम पुट करेंगे z हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा dz, बल्कि माइनस भी अंदर रखो, क्यों, क्योंकि 1 माइनस e की x का माइनस e की x dx होता है, तो ये हो जाएगा dt बाई टी, ये हो जाएगा dz बाई z। तो जब इंटीग्रेशन करोगे इसका log t इसका log z, तो कांस्टेंट भी क्या लेंगे c, और c का मैंने पहले ही बताया है, इधर उधर कहीं भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, उधर भी ले सकते हो, c log लो आपकी मर्जी है,
ठीक है। लेकिन अगर दो फंक्शन लोगरिथम में है तो तीसरा फंक्शन लोगरिथम में ही लेके आपको करना पड़ेगा। अगर आपने सी में कर दिया तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कटने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 10th सम। आगे देखो 11th। इलेवेंथ है x की 3x स्क्वायर, x की पावर 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, साथ में है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 3 2x स्क्वायर प्लस x। ये है, देखो एक तो ये पार्टिकल सॉल्यूशन पूछ रहा है, इसमें जनरल सॉल्यूशन नहीं आ गया। अब 11 से आगे जनरल सॉल्यूशन नहीं है, पार्टिकल सॉल्यूशन। पार्टिकल सॉल्यूशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में जैसे लिमिट दे रखी होती है, वैल्यू x की दे रखी है, तो वैसे इसमें भी x और y की वैल्यू दी हुई होंगी। तो जैसे इसने y की वैल्यू 1 दे दी, x की वैल्यू 0 दे दी, तो ये लास्ट में काम आती है। कहां काम आती है, एक बार हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। हमने जनरल सॉल्यूशन का तरीका सीख रखा है, कैसे dx उधर लेके जाओ, तो इधर तो क्या बचेगा, इधर तो dy बचेगा, क्योंकि dx के साथ ये पूरी टर्म उधर जाएगी। मतलब 2x स्क्वायर प्लस x, बाय में x की 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इनटू में साथ में dx। ठीक है, अब इसके फैक्टर करो, dy 2x स्क्वायर, x स्क्वायर कॉमन लिया x प्लस 1, कुछ नहीं कॉमन आता तो x प्लस 1 dx, dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, बाय में x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, ये यहां पर लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, लेट, अब इंटीग्रेशन मत करना, ठीक है, तो लेट 2x स्क्वायर प्लस x बाय में x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। तो अब इज इक्वल टू हमें क्या लेना है, एक फैक्टर एक कांस्टेंट के बाय में, दूसरे फैक्टर में x स्क्वायर है, तो ये क्या होता है bx प्लस c, दो कांस्टेंट आएंगे। अगर x की पावर 2 है तो दो कांस्टेंट आएंगे, और बाय में आएगा x स्क्वायर प्लस 1। इधर वाली को अगर उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, सीधा हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू a की इससे मल्टीप्लाई और bx प्लस c की इससे मल्टीप्लाई। ये मान लो इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। यहां से पुट करके एक हमारा तरीका होता है, लेकिन पुट करके सिर्फ हम एक ही चीज इसमें पुट कर सकते हैं। पुट हम कर सकते हैं x की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर 2 और यहाँ पर -1 इज इक्वल टू में a, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि 2 और प्लस में ये पूरा हो जाएगा 0, -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, तो 2 - 1 1 यानी कि a की वैल्यू हमारे पास निकली 1/2। 2 - 1 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 इज इक्वल टू 2a। अब b और c की वैल्यू हमें निकालने के लिए 2 को सोल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इसकी हमने करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई मैं यहां लिख देता हूं 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू, इसकी भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ax स्क्वायर प्लस a प्लस में bx की x से bx स्क्वायर, bx की 1 से bx, c की x से cx, c की 1 से c। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर देते हैं। लिखना होता है हमें, क्या लिखना होता है, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, a की वैल्यू 1/2, 1/2 रखी, उधर गया तो b की वैल्यू यहां से आई, 2 में से 1/2 माइनस किया तो 3/2। ठीक है, अब करते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट a प्लस c इज इक्वल टू 0, इधर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, a की वैल्यू 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू -1/2। ठीक है, अब मुझे सिर्फ a b c की ही वैल्यू चाहिए थी, a की वैल्यू कितनी होगी 1/2,
अब वैल्यू हमने निकाल ली, मैं यहां से इसको पूरे को साफ कर रहा हूं। तो देखो ये वैल्यू कहां रखनी होती है, इक्वेशन 1 में रखनी होती है, और 1 इसके बराबर है, मतलब यहां पे रखनी पड़ेगी। तो ये यहां पे रखनी होती है, लिखना होता है सो इक्वेशन जो भी इसको नाम देंगे 2, इट बिकम्स ए की जगह 1/2, तो 1/2 इंटू में 1/x+1 प्लस इसको अलग अलग कर देंगे, b की वैल्यू 3/2, तो 3/2 इंटू में x/x² + 1 bx में, और c बाय में अलग कर देंगे, c था हमारा -1/2, तो -1/2 इंटू में 1/x² + 1। तो ये इक्वेशन 1 में हमें पुट करना है, तो dy इज इक्वल टू 1/2 1/x+1 3/2 x/x² + 1 -1/2 x² + 1 सबके साथ है dx, सबके साथ है dx। तो अलग अलग इंटीग्रेशन इसका होगा, dx इसके साथ आएगा, dx इसके साथ आएगा, dx इसके साथ आएगा, सबका इंटीग्रेशन अगले स्टेप में कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y का इंटीग्रेशन dy का y 1/2 log ऑफ x+1 3/2 इसका भी log ऑफ, इसका जाएगा x² + 1 को t पुट करेंगे, x dx की वैल्यू dt/2, तो बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और इनटू में आएगा x²+ 1, और इसका होगा tan इनवर्स में -1/2 tan इनवर्स x, और प्लस में अब चाहे c ले लो, ये हमारा आंसर हो गया। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसने वैल्यू दे रखी थी, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0। ये हमारा यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन निकलता है, और इसका निकालना है पार्टिकल सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर काम आता है, इस सॉल्यूशन में हमें जरूरत पड़ती है x और y की वैल्यू की। इसमें पुट कर दो, इसमें हमने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, y की जगह मैंने 1 पुट किया, इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ, अगर x को 0 करेंगे तो 1 बचेगा, प्लस 3/4 x को 0 पुट करेंगे तो 1 बचेगा, -1/2 tan इनवर्स x को 1 पुट करेंगे, और प्लस c, log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, तो 1 इज इक्वल टू -1/2 tan इनवर्स 1 होता है π/4 पे, और प्लस c, तो ये हो जाएगा माइनस का π/8 प्लस c, ये इधर चला जाएगा 1 + π/8 इज इक्वल टू c। c की वैल्यू यहां पर आपको रखनी है, क्योंकि जब ये c खत्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, पार्टिकल सॉल्यूशन हो जाता है। जनरल सॉल्यूशन यही है, और ये c की वैल्यू निकाल के जो हमने यहां पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा इसका पार्टिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही हमने करना है। 11 सम ही आज करने हैं, 23 सम है, बाकी 11-12 जो बचते हैं हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज यहीं नहीं तक करने हैं। ओके, थैंक यू।